हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में जिस कंट्री को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है ताइवान। ताइवान की यूनिवर्सिटी है NPUST, नेशनल पिंगटंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, इसकी एलिजिबिलिटीज़ देखेंगे, इसमें स्टाइपेंड के अमाउंट देखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या चाहिए होगी इसके अंदर, और किन किन स्टडी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ताइवान चाइनीज़ में होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है। इसके बाद हम इसका कर लेते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू के लिए मैंने डाटा पहले से कलेक्ट किया हुआ है। पहले हम इस पर स्टडी कर लेंगे, फिर हम इसके ऑफिशियल पेज पे जाके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, नेशनल पिंगटंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NPUST भी से कहते हैं। स्कॉलरशिप हम देखेंगे इसकी आज, ठीक है। होस्ट कंट्री जो ताइवान है, यूनिवर्सिटी NPUST है। डिग्री लेवल से आप इसमें बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी और PhD के लिए भी। तीनों ही फॉर्मेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं हु कैन अप्लाई। बेसिकली ओपन टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, नॉट फॉर ताइवान सिटीजन, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए नहीं है, इस बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। इसके बाद मस्ट मीट द एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर द चूजन डिग्री। लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उसका क्राइटेरिया जो है CGPA आपका मस्ट ऑब्टेन मीट करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। और इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। अगर आप इंग्लिश और स्टडी करना चाहें तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज लाजमी है। यहाँ पर आइट्स की ज़रूरत होगी आपको। अगर आपका बच्चा चाइनीज़ में स्टडी करना चाहते तो आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद अवेलेबल स्टडी फील्ड जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर है, एनिमल साइंस है, वेटरनिटी मेडिसिन है, एनवायरमेंटल है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, बिजनेस एंड फिनांस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फॉरेस्ट्री एंड रिलेटेड टू साइंस। एवरी फील्ड में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई एक आधे ही फील्ड होगी जो यहाँ पर नहीं करवा रहे होंगे, अदरवाइज ऑल फील्ड यहाँ पर स्टडी करवा रहे हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। इसमें देख लेते हैं ट्यूशन फी भी है, फुल और पार्शियल। इसमें कहीं पर आपकी जो फीस है वो फुल आपको यूनिवर्सिटी दे रही होगी, कहीं पर पार्शियल दे रही होगी, डिपेंड कर रहा है आपके प्रोग्राम के ऊपर। और उसके बाद आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। मंथली स्टाइपेंड वो डिफरेंट है। बैचलर्स के लिए जो है 4000 टू 6000 पर मंथ डॉलर है। इसी तरह मास्टर के लिए 8 to 10,000 पर मंथ डॉलर है। और PhD के लिए भी 10 to 12,000 पर मंथ डॉलर है। यानी कि 1 NTS जो डॉलर है, जो ताइवान करेंसी है उसके मुताबिक है कि ये USD डॉलर बनता है 0.13। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना जो भी अमाउंट बन रही होगी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो आपने अपनी जो डिग्री है वो अपने डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपकी डिग्री होगी, फिर आपके ट्रांसक्रिप्ट होंगी, वो आपने इंग्लिश में प्रोवाइड करनी है। चाइनीज़ में अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो चाइनीज़ में प्रोवाइड करनी है आपने। और मस्ट है कि आपने वो अटेस्टेशन मोफा और HEC की लाजमी है यहाँ पर, ठीक है। स्टडी प्लान आपने बताना है यहाँ पर आपका क्या, जिससे आप रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं, और वो बताना। फिर आपने 2 डॉक्यूमेंटेशन लेटर बताने हैं। लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने स्टडी की है वहाँ के किसी भी 2 प्रोफेसर से आपने डॉक्यूमेंटेशन लेटर लेना है, वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर पासपोर्ट की कॉपी आपको चाहिए होगी यहाँ पर। और इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। IELTS TOEFL अगर रिक्वायर्ड है जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में आपको चाहिए होगा, लेकिन आप जिस फील्ड में कर रहे हैं आपको IELTS TOEFL होगा तो आप बेहतर होंगे आप इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट भी आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन है। बेसिकली इसके 2 इंटेक होते हैं, फॉल एंड स्प्रिंग। फॉल तो गुजर चुका हुआ है अभी, ओके। और स्प्रिंग फरवरी 26 जो इंटेक है वो चल रहा है। इसकी जो स्टार्ट डेट थी 1 अगस्त थी और जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त 2025, ठीक है। आपने इससे पहले अप्लाई कर लेना है। नोट है कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर न्यू स्टूडेंट आर सबमिटेड टुगेदर विद द एडमिशन फॉर्म। रिन्यूअल एप्लीकेशन करंट स्टूडेंट यूजुअली अप्लाई बिटवीन जुलाई 1 to जुलाई 31 ईच ईयर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ओनली थ्रू दिस लिंक। आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना, आपने ऑफिशियल इसके पेज पे चल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पेज है, आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप इधर इसको स्ट्रेच कर सकें। इस पेज पे हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। रजिस्टर करेंगे पहले हम। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है, आपके पास आपका लॉगिन ID है, तो आपने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज हम इस पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ओके। आपने इस पेज पे आने के बाद अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लेना है, ठीक है। देन कंफर्म इट। तो आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे देख लेना आई एग्री, और एग्री के बाद रजिस्टर कर लेना आपने इसको, ठीक है। सेंड दी वेरिफिकेशन ईमेल, हमें ईमेल सेंड होगी।
विद इन 3 सेकेंड हम देख लेते हैं ईमेल। तो ये हमें ईमेल आई हुई है, अपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है योर अकाउंट हैज़ बीन, तो आप इसको लॉगिन कर लें। ओके, वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी रिडायरेक्ट इन 3 सेकेंड। ओके, अपने इस पर भी क्लिक कर लें, देन नेक्स्ट। ओके, सो इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। सो आपने ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरह आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इसके बाद क्वेश्चनर्स होंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका स्टेटस होगा कि आपने एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो देख सकते हैं, देन लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने प्रोवाइड करना है फर्स्ट नेम आपने बताना है अपने, फिर नेम इन चाइनीज़ बताना है अगर आपके पास है, अदरवाइज़ आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, आपने होम एड्रेस बताना, आपका मेलिंग एड्रेस बताना कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट आपकी कुछ चीज़ें हो तो आपको मेलिंग एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपने टेलीफोन बताना, टेलीफोन कोड, लाइक आपने पहले अपना बताना है कंट्री कोड, फिर आपने उसके मुताबिक अपना नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर देना होम। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, पाकिस्तान से है, सिटी कंट्री बता देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने बता देनी है, जेंडर मेल फीमेल या कुछ भी तो आपने बता देना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, और इसके बाद नेशनलिटी आपने बता देनी है। आप पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आप किसी और कंट्री से भी होंगे तो आप यहाँ पर आपने बता देनी है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस क्या, सिंगल मैरिड, अगर मैरिड है तो नंबर ऑफ़ चाइल्ड्स के हैं आपके वो बता देने हैं। फादर मदर नेम आपने बता देनी है यहाँ पर, और प्लेस ऑफ बर्थ उनका, नेशनलिटी बता देनी है आपने। ठीक है, इसी तरह से मदर का, पहले फादर का फिर मदर का, आपने सेम चीज़ें उन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ और नेशनलिटी बता देनी है आपने। उसके बाद पासपोर्ट नंबर अगर उनके पास है तो आपने बता देना है। तो यहाँ पर आपने रिलीजन बता देना है। ठीक है, और ARC को आपने इग्नोर कर देना, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ से आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। ठीक है, अपलोड फाइल से आके आपने। ओके, इसके बाद आपने बताना है अपनी डिग्रीज़ के बारे में, लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने सेकेंडरी स्कूल के बारे में बता देना है। लाइक अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने दोनों चीज़ को बताना है, सेकेंडरी स्कूल और बैचलर्स के बारे में। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने यहाँ पर तीनों फॉर्मेट बताने हैं, सेकेंडरी स्कूल, बैचलर्स और मास्टर की डिग्री आपको प्रोवाइड करनी है। लाइक यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नेम ऑफ़ स्कूल या नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट, जो भी आपका सिटी एंड कंट्री कहाँ से आपने स्टडी की है, डिग्री ग्रांटेड जो है वो आपने बतानी है। फिर ग्रेजुएट मंथ ईयर आपकी डेट जब आपने कंप्लीट किया था वो आपने बताना है। जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पर आपने बता देना है। सो आपको जो ग्रेड है, जो CGP है वो आपने बता देना है। लाइक हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो नंबर्स होते हैं, स्कोर होता है, लाइक 1100 आउट ऑफ इतना स्कोर आपका जो मिला हुआ है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। जो आता है यूनिवर्सिटी में बैचलर्स है वहाँ पर CGP होता है तो वो आपने यहाँ पर CGP बता देना, जिनका स्कोर होगा वो वहाँ पर अपने स्कोर बता देना। ठीक है, ये चीज़ की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने चले जाना क्वेश्चनर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विच डिपार्टमेंट और ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट टू डू यू एक्सपेक्ट टू स्टडी एट NPUST। तो आपने पूछना है कि किस डिपार्टमेंट में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, सो आपने देख लेना है। मैं इसको इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं आप मास्टर में, चाइनीज़ में या बैचलर में किस स्टडी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपने विच मेजर और सब्जेक्ट डू यू इंटेंड टू स्टडी NPUST, तो आपने किस मेजर में स्टडी करना चाह रहे हैं आपने वो बता देना है। व्हेन डू यू इंटेंड टू बिगन योर स्टडी NPUST, लाइक आप कब स्टडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉल में या स्प्रिंग में आपने वो बता देना। ठीक है, फॉल स्प्रिंग दोनों में किस में, तो हम स्प्रिंग के लिए सो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्प्रिंग के लिए, तो आपने स्प्रिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज़ आप फॉल में भी देख रहे हैं, प्रोसेस यही होता है, तो आपने इसके मुताबिक फिल कर देना डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो ये इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि विच डिग्री डू यू प्लान टू परस्यू। आप बैचलर्स की स्टडी करना चाह रहे हैं, मास्टर के लिए, डॉक्टरेट के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। हाउ विल यू फाइनेंस द मेजर पोर्शन ऑफ योर स्टडी एट NPUST, लाइक आप अपना जो फाइनेंस वो कैसे अरेंज करेंगे वो पूछ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है स्कॉलरशिप ऑफ NPUST के ऊपर, या पर्सनल सेविंग या पेरेंट्स सपोर्ट आपके वो आपने देख लेने हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर NPUST स्कॉलरशिप, आपने येस कर देना है। हैव यू बीन स्टडी इन ताइवान, नो, अगर आपने यस किया हुआ तो अपने डिग्री और स्कूल का नाम बता दें यहाँ पर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव एनी इलनेस और हैंडीकैप स्पेसिफाई, तो आपने यहाँ पर बता देना अगर आपको कोई इलनेस या हैंडीकैप का इशू है तो आपने यहाँ पर क्लियरली बता देना। ठीक है, उसके बाद ये कुछ MCQs हैं, ये पूछ रहे हैं। सो ये सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज के बारे में, चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में, कि यू एवेल्यूएट योर चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, गुड, पुअर, एक्सेलेंट, तो आपने सेलेक्ट कर लेना। वैसे पुअर ही होगा तो हमें आती नहीं है बेसिकली। डू यू एवेल्यूएट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपने बता देना लिसनिंग के बारे में एक्सेलेंट है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आपकी कैसी है तो आपने बता देना। ठीक है,
और इसके बाद आपने बता देना है कॉन्टैक्ट पर्सन इन केस ऑफ एमरजेंसी, लाइक नेम, कोई एमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में अपने को सेकंड नंबर आपने बताना है, नेम, एड्रेस, उनका रिलेशनशिप क्या है, फादर, मदर, ब्रदर, किसका आप लाइक यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर आपने बता देना है, अपने टोफल क्या है, आपका HSC के अदर है तो आपने वो बता देनी स्कोर वगैरह, आपने वो चीज़ें ठीक है अपलोड करनी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में करना है कि आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ने डिमांड किए हुए हैं आपने एक ही फाइल में यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या है, बैचलर्स एप्लीकेंट वगैरह के लिए, डिप्लोमा आपने किया हुआ वो अपने यहाँ पर ऐड कर देना। यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी है ऑथेंटिकेटेड बाय ताइवान MNC, और इसके बाद अलावा टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चर ऑफिस के आपने अटेस्टेशन लाजमी करवानी है, ठीक है। इसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि 2 रिकमेंडेशन लेटर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बतानी है, एटलीस्ट $3000 USD चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश सर्टिफिकेट आपने बताना है, टॉफल, आइट्स, डोलिंगो वगैरह कोई भी आपने बता देना है। फिर इसके बाद आपने पासपोर्ट अपना या नेशनल आइडेंटिटी, तो आपने पासपोर्ट ही अप्लाई करना क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपने वो बताना है। अदर सर्टिफिकेट ऑप्शनल है कि आपके पास कोई अचीवमेंट है, आपने कोई सर्टिफिकेट किया, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपलोड फाइल नोट बिग सीट टू 10 MB, यानी कि 10 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। अपलोड फाइल फॉर्मेट ओनली JPG, इमेज और डॉक और PDF आर अलाउड ओनली, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें इसके मुताबिक ही इसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी जो फाइल है वो अपलोड करनी है। इसके बाद इफ़ यू कंप्लीट एन एप्लीकेशन एंड अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ गो टू स्टेटस पेज एंड क्लिक ऑन अप्लाई बटन टू फिनिश द प्रोसीजर टू सबमिट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कहने के आपने स्टेटस पे आ जाना है। तो यहाँ पर ये आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर आपने स्टेटस होगा अप्लाई क्लिक होगा आपके पास, अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी, यहाँ पर सबमिट आ जाएगा, ठीक है। तो सबमिट आ जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको विद इन 15 to 20 डेज़ के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि फर्दर प्रोसीजर के आप एलिजिबल हैं, आपको सिलेक्ट कर लिया गया या नहीं है। अगर कर लिया गया तो उसके फर्दर प्रोसीजर आपको बताएंगे, आपने वो फॉलो करना है, अपनी पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह चीज़ें अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।